Hello बच्चों, let's read this question. The question says in the angiosperm ovule, central cell of embryo sac prior to the triple fusion contains. अब यहाँ पे बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्मिक जो ओब्यूल होता है हमारा, उसमें क्या होता है, सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो सैक होता है, प्रियर टू द ट्रिपल फ्यूजन कंटेन्स, तो उसमें जो आपका जो सेंट्रल सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक होता है ट्रिपल फ्यूजन से पहले वो आपका क्या होता है, इसमें सिंगल हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, उसमें वन डिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, टू हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, या वन डिप्लॉइड और वन हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपने एम्ब्रियो सैक की कॉन्सेप्ट आ गया एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स, तो एंजियोस्पर्म्स आपका क्या हो गया, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। एंड एम्ब्रियो सैक जो है ये आपका फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं इसको, फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं इसको। अब आपका क्या है, इसमें हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा एम्ब्रियो सैक है, अब यहाँ पे अगर मैं एक डायग्राम बनाती हूँ उसमें एम्ब्रियो सैक की, ये हमारा एम्ब्रियो सैक है, और एम्ब्रियो सैक में आपके जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो आपके एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है, एंड यहाँ पे आपके क्या है, सिनर्जिड सेल्स है, और ये आपका एग सेल है। अब ये सारे के सारे सेल्स क्या हैं, हैप्लॉइड होते हैं, तो यहाँ पे ये क्या है, एंटीपोडल सेल्स हैं, एंटीपोडल सेल्स हैं। ये आपका क्या है, सेकेंडरी न्यूक्लियस है, जिसके अंदर क्या है, टू पोलर न्यूक्लियाई हैं, टू पोलर न्यूक्लियाई हैं इसके अंदर, और इसको हम क्या कहते हैं, और सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं इसको। एंड ये क्या है हमारे, ये क्या है, एग सेल है, एग सेल है, एंड ये सिनर्जिड्स हैं, सिनर्जिड्स हैं। अब बात करते हैं कि ये पूछ रहा है कि जो हमारा ये ओब्यूल है, इसमें ये जो सेंट्रल सेल है इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक, सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस और सेंट्रल सेल्स, और सेंट्रल सेल्स। तो सेंट्रल सेल भी, तो ये कहता है कि जब एंडोस्पर्म बनने से पहले, जब इसमें ट्रिपल फ्यूजन होती है, उससे पहले ये आपका क्या होता है, इसमें कितने जो आपकी इसमें कितने न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो अभी इसमें क्या हुआ, ट्रिपल फ्यूजन नहीं हुई है, तो अभी एट प्रेजेंट कितने हैं इसके अंदर, तो इट कंटेन्स टू पोलर न्यूक्लियाई, टू पोलर न्यूक्लियाई, टू पोलर न्यूक्लियाई है बिफोर ट्रिपल फ्यूजन, बिफोर ट्रिपल फ्यूजन। अब इसमें ट्रिपल फ्यूजन अभी नहीं हुई है। अब इस ट्रिपल फ्यूजन का मतलब क्या है कि अब यहाँ पे क्या हुआ है, दो मेल गैमेट्स आएंगे, अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, दो मेल गैमेट्स आएंगे, ये आपके क्या हैं, टू मेल गैमेट्स हैं। अब दो मेल गैमेट्स में क्या हो जाएगा कि एक मेल गैमेट तो आपका फ्यूज करेगा एग सेल से, ठीक है, ये भी आपके क्या है, दोनों ही हैप्लॉइड हैं, और एक मेल गैमेट आपका फ्यूज करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों क्या है, दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, दोनों ही क्या है, हैप्लॉइड हैं, तो दो हैप्लॉइड मिलके क्या बना देंगे, डिप्लॉइड बना देंगे। तो आपका क्या होगा, आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन, आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन, आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन, तो ट्रिपल फ्यूजन का मतलब यहाँ पे क्या लिख रही हूँ कि यहाँ पे मेल गैमेट n नंबर है, एक मेल गैमेट है, और वो किसके साथ मिल रहा है, टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ, तो ये आपका 2n नंबर आ जाएगा, और अब ये क्या बन जाएगा, 3n, तो उसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो जब ये ट्रिपल फ्यूजन होगी उसमें, अब ये आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन ये क्या बन गया, इसमें ट्रिप्लॉइड बन गया, ये क्या बन गया,
ट्रिप्लॉइड बन गया। ट्रिप्लॉइड का मतलब होता है ये आपका एन क्या होगा, एन हो गया आपका हैप्लॉइड और 2n आपका हो गया डिप्लॉइड। तो जब आपके डिप्लॉइड और हैप्लॉइड ऐड करते हैं तो ये आपके ट्रिप्लॉइड बन जाते हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि हैप्लॉइड का मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, डिप्लॉइड मतलब डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स और ट्रिप्लॉइड मतलब 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स इसके अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये आपका दोनों मेल गैमेट हैप्लॉइड्स होते हैं। तो एक हैप्लॉइड सेल दो हैप्लॉइड सेल्स के साथ मिलके 3 बनाता है। लेकिन जब तक इसमें ये ट्रिपल फ्यूजन नहीं होता है तब क्या होता था, 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। तो अब चेक करते हैं अपनी इसमें ऑप्शंस को। सिंगल हैप्लॉइड न्यूक्लियस, तो सिंगल तो नहीं था इसके पास पहले भी डबल था, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगी। 1 डिप्लॉइड न्यूक्लियस भी नहीं है इसके अंदर, इसके पास एक ही सेल है लेकिन न्यूक्लियस तो 2 है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा इसमें। एंड 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई है इसमें, तो इसके पास क्या हो गया इसमें 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ट्रिपल फ्यूजन से पहले इसके पास क्या था, 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पे प्रेजेंट थे। इसमें 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई यहाँ प्रेजेंट थे। ये ऑप्शन क्या है वो बिल्कुल करेक्ट है। एंड ये इसमें क्या हो गया, 1 डिप्लॉइड एंड 1 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। ये आपका जो 1 डिप्लॉइड और 1 इसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियाई है, ये आपकी बाद की कंडीशन बनती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन भी आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि हमें पूछा है प्रियर टू ट्रिपल फ्यूजन। प्रियर टू ट्रिपल फ्यूजन यहाँ पे पूछा गया है, तो ये ऑप्शन भी उस हिसाब से गलत हो जाएगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन है यहाँ पे वो आ जाएगी 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई। यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपनी करेक्ट ऑप्शन की, अगर हम बात करते हैं करेक्ट ऑप्शन, तो करेक्ट ऑप्शन हमारी यहाँ पे आ जाएगी सी, कि आपका प्रियर टू ट्रिपल फ्यूजन यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पे प्रेजेंट होता है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।